समाधान इंडिया। हमारा प्रयास होता है कि योजनाओं की जानकारी हम आपको बारीकी से दें ताकि आप समझ सकें कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। वैसे ही आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार जो शिविर है उसके माध्यम से कई ऐसे स्टॉल हैं जिसके जरिए सरकार चाह रही है कि योजनाओं की जानकारी लोगों को मिले और उसको लेकर के लोग जो हैं अपने अपने आवेदन जो विभिन्न स्टॉल हैं, विभिन्न विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसको दे रहे हैं। कई ऐसे मामले जिसके मामले जो हैं वो निष्पादित हुए हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसके निष्पादित अभी होने बाकी है। हम आपको आज किसानों को लेकर के कुछ बताने जा रहे हैं। दरअसल केसीसी को लेकर के कई हमारे कमेंट बॉक्स में कई तरह की बातें आई थी सामने। कई लोग बैंक जाते हैं और बैंक कर्मी को ही एक तरीके से बताते हैं कि सरकार अगर हमें लोन दे रही है तो आपको क्या आपत्ति है, कहाँ मामला अटकता है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बेंगाबाद की कृषि पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैडम, केसीसी जैसी जो समस्याएं हैं कई लोगों के बीच, हालांकि कई लोगों को लाभ होता है लेकिन कई लोगों को केसीसी जैसी लाभ जो है प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? केसीसी को सरल भाषा में अगर समझने का लोग प्रयास करें या उसका लाभ लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? जैसे देखिए, केसीसी एक ऐसा प्रोसेस है कि साल पे 2 बार लोग खेती करने के लिए सरकार मतलब बैंक के द्वारा ऋण लिया जाता है। एक जैसे कि पहले होता था कि लोग ब्याज पे खेती करने के लिए महाजन के पास लेते थे, उसका थी बहुत ज़्यादा था उसका सूद वगैरह, तो सरकार वो योजना निकाली केसीसी होता है कि लोग जितनी ज़मीन हो, जैसे कि 25,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है तो लोग फॉर्म अपना, जितने भी किसान हैं फॉर्म भरते हैं, फिर मतलब आके मेरे पास जमा करते हैं। सारे को सूचीबद्ध कर वीडियो सर के लेटर के द्वारा फॉरवर्डिंग कर हम बैंक भेज देते हैं। उसके बाद किसान हमारे पास आते हैं, हम बोलते जाके आप बैंक से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें लोन मिल रही है, ये बैंक लोन देती है और इसका ब्याज है 4% पर ईयर है। लेकिन अगर सही समय चुका दिया जाता है तो ब्याज 0% है, सही समय उसमें ब्याज माफ़ भी हो जाती है। तो ये खासकर किसान के लिए ही है और हम उसमें प्रॉब्लम कभी ये आता है कि लोग लोन लेके इसे सरकार समझ से लौटाते नहीं हैं। इसे लौटाते नहीं हैं तो एनपीए हो जाता है बहुत सारे बैंक में, इसलिए बैंकर्स लोग भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं, हमारे पास ये समस्या रखते हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जैसे जो आजकल के युवा हैं जो खास करके किसानी में दिलचस्पी रखते हैं, चूँकि कृषि भी एक बहुत बड़ा जरिया है, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के भारत कई तरह की स्कीम भी चला रही है, जिनको केसीसी का लोन लेना हो उसके लिए क्या पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? पहला स्टेप है केसीसी का फॉर्म है, फॉर्म को भर करके अप्लाई करना है और कोई नहीं। ये कहाँ अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई कृषि ऑफिस में आके फॉर्म को जमा करेंगे। बेंगाबाद में? बेंगाबाद, हाँ, मेरे पास आके जमा करेंगे। और मेरे थ्रू से जिस बैंक उसमें कागजात जो हैं वो जमीन के लगते हैं? जमीन की रसीद होगी। अगर मान लीजिए रसीद करंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रसीद पहले का तो उसमें बंसावली बनवा के और कर्मचारी से या तो मुखिया से अटैच। जाति आवासी वगैरह? नहीं, जाति आवासी नहीं, इसमें सिंपल सा आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और जमीन का रसीद लगता है, बस यही 3 कागज। उसके बाद एक बात बताइए मैडम कि जैसे एक यहाँ पे सवाल होता है कि कई लोग बैंक जाते हैं और लोगों को लगता है कि सरकार ये लोन दे रही है, लेकिन बैंक कर्मी अगर सहमत ना हो तो क्या ये लोन उनको मिल सकता है? नहीं, ऐसे हम लोग प्रेशर जरूर बनाते हैं। VLVC बैठक में चाहे किसी तरह का भी बैठक होती है बैंक से रिलेटेड, चाहे DC ऑफिस में होता है, तो हम लोग प्रेशर ये जरूर बनाते हैं कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दे। और इवन कि सर के माध्यम से हम लोग लेटर भी भेजते हैं कि आखिर नहीं देने का रीज़न क्या है, नहीं अगर किसान एलिजिबल है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस तरह का हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग हैं NPA हैं, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, उन लोगों को बैंक लोन नहीं देती है। तो जो डिफ़ॉल्टर नहीं है हाँ, तो उनके लिए अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको लोन। आप लोग कुछ सहयोग करती हैं वैसे किसानों के लिए बैंक को कह के कि भाई इनको कम से कम दे दो आप लोग? हमारी तरफ से लिस्ट जो भी जाता है, बैंकर्स को कितनी बार VLVC बैठक भी होती है बैंकर्स के साथ, तब भी हम लोग रखते हैं कि आखिर मतलब जितने भी हमारे किसान के जितने भी फॉर्म्स गए हैं उसको देखिए, जो त्रुटि है उसको फिर से भेज दीजिए, फिर से हम उस किसान को दे के उसका निवारण करके फिर से हम भेज देंगे। तो हमें लगातार हम लोग बैंक पे प्रेशर बनाते रहते हैं। और इस बार तो अच्छा खासा केसीसी, हमें लगता है कि SBI ने इस बार पहली बार इस साल 200+ केसीसी किया है बेंगाबाद SBI। अच्छा। और अदर्स बैंक्स भी, बैंक ऑफ इंडिया, वो तो उनका तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है पता, और यूनियन भी लगभग 100 फॉर्म कर चुके हैं।
अच्छा मैडम, अभी अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बैंकर्स का। अच्छा मैडम, इस बार जो आपके जो शिविर लगाए गए, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में, प्रखंड, चूँकि आज आखिरी दिन है, कितने लगभग आवेदन प्राप्त हुए होंगे पूरे प्रखंड? हमें टोटल अप्रॉक्स हमें लगता है 300 से ऊपर, हाँ नहीं 400 अप्रॉक्स आ चुका है आवेदन। 400 आवेदन आ इसमें चुका से है। किसी को लोन अभी तक मिले नहीं है? नहीं, वो प्रोसेस होता है, टेंडर तुरंत नहीं होता है ना, वो सारे कागजात का जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद सारा चीज़ प्रोसेस है। रबी सीजन है, अभी तो लोन दिया ही जा रहा है। और हम लोग का इसी नेक्स्ट बुधवार को ही बैठक हुई थी, बिफोर हुई बुधवार को हुई थी बैठक, तो उस दिन हम लोग ने स्पेशली इस चीज़ को रखा था, बैंक वाइज नोटिस भी करवाई थी कि इस भाई हम इतना मतलब फॉर्म हम भेज रहे हैं। एलएम सर भी ने उन लोगों को दिया था टारगेट कि नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका निष्पादन करना है। बस अगर नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, तो रीजन सहित उसे तुरंत वापस कर दें, कि चाहे डिफ़ॉल्टर हो, चाहे वो मतलब ये नहीं रखते, कैपेबिलिटी अगर नहीं रखते हैं तो उसे तुरंत लौटा दिया जाए। फॉर्म को रखा ना जाए, निष्पादन करना है, 1 महीने के अंदर आपको निष्पादन करना है, क्योंकि जिला से भी इसके लिए प्रेशर आ रहा है। मैडम, एक अंतिम सवाल है, केसीसी लोन जो है कितना तक दिया जा सकता है, कितने तक लोग जो हैं ऋण ले सकते हैं? ये ज़मीन पे डिपेंड करता है, आप कैसा क्रेडिट बनाते हैं बैंक के साथ, ये बैंक पर निर्भर करता है कि आप कैसा क्रेडिट बैंक के साथ बना रहे हैं और कैसा। अच्छा, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 50,000 ही देंगे या 1 लाख? कि आपके पास 1 एकड़ हो तो 25,000 है, ये है, बट उसके आगे आपका क्रेडिट भी बनाता है। अगर आपका अच्छा से लोन को दे कर रहे तो वो फिर परसेंटेज बढ़ते जाता है और उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। और ज़मीन जैसा हो, 1,00,000 1.5 लाख तक भी लोग लोन उठा रहे हैं हमारे ब्लॉक में ही, कि 1,00,000 1.5 लाख तक भी लोन उठा रहे हैं लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो कृषि पदाधिकारी कह रही हैं कि जो लोन लेने वाले लोग हैं, अपनी क्राइटेरिया को अगर वो फुलफ़िल करते हैं, जो ज़रूरी कागजात हैं वो अगर आप देते हैं और आपका जो किसी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं है बैंक में, तो आपको लोन मिल सकता है। और उसको लेकर के बैंक कर्मी अगर आपको किस तरीके से मदद करें, उसको लेकर के ये जो पदाधिकारी हैं या इनके जो विभाग हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं लोगों की किस तरीके से लोन दिया जाए और उसका जो रोज़गार है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। तो केसीसी को लेकर के कई तरह के कमेंट आ रहे थे, इसलिए इस न्यूज़ को हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या किसी तरह के सवाल आपके मन में उमड़ रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, उन सवालों को भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और आप लोगों तक जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।